प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः एक बार स्वागत है आपका। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन ऑर्गेनिक रिएक्शंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बताया था। साथ में फील्ड इफ़ेक्ट के बारे में भी आपको बताया था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। यानी जो अभिक्रियाएं होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद या अभिकर्मक से उत्पाद बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो उन प्रोडक्ट बनने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं या क्या क्या प्रक्रिया होती हैं, वो सारी की सारी हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे। तो मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, लोहिया कॉलेज चूरू, पुनः एक बार आपका केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि आज का टॉपिक हमारा होगा कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ये हमारा पार्ट 1 होगा। जैसा कि इसमें इंग्लिश में अगर हम देखें तो एम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी एम मैकेनिज्म का एम, ऑर्गेनिक का ओ और रिएक्शन का आर। तो आगे के जो टॉपिक्स होंगे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें हम MOR वर्ड का यूज करेंगे। एम फॉर मैकेनिज्म, ओ फॉर ऑर्गेनिक, आर फॉर रिएक्शन, यानी MOR1, MOR2, MOR3, इस तरीके से हम लेक्चर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे या लेक्चर को इस तरीके से आपको बताएंगे। तो आज पार्ट 1 है, तो MOR फर्स्ट है ना। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शंस लेते हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों से उत्पाद बनने के दौरान क्या होता है कि पुराना सहसंयोजक बंध टूटता है और नया सहसंयोजक बंध बनता है। इस दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट या विस्थानीकरण होता है। अतः कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारों से उत्पाद कितने पदों में बनता है, कौन कौन से मध्यवर्ती बनते हैं या मध्यवर्तियों का स्थायित्व है वो क्या होता है, या उत्पाद के स्थायित्व का अध्ययन तथा अभिक्रियाओं में संपन्न होने की संभावना के बारे में अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम कि CH4, ये है हमारा CH4, यानी एक H है चारों तरफ 4 H लगे हुए हैं। इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बंध है वो कैसा है, सहसंयोजक बंध है। तो ये पुराना सहसंयोजक है। दूसरा हमारा अभिकर्मक है वो क्या है, ClCl, यानी क्लोरीन है। क्लोरीन में के दोनों क्लोरीन के अणुओं के बीच में भी एक सहसंयोजक बंध होता है। तो जो मीथेन है ये तो हमारा क्या कहलाता है, क्रियाकारक, और ये कहलाता है अभिकर्मक, और ये जो उत्पाद बना मिथाइल क्लोराइड ये कहलाएगा उत्पाद। अब जो पहला सहसंयोजक बंध था किसमें, मीथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो ये बंध टूट जाता है और एक नया बंध बनता है उत्पाद में कार्बन और क्लोरीन के बीच में, और इसी प्रकार से एक नया बाई प्रोडक्ट HCl हाइड्रोक्लोराइड बनता है। तो मीथेन से मीथेन क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड जो बनता है वो उसमें किस प्रकार से
बॉन्ड्स का चेंज होता है जो है, या नया बंध किस प्रकार से बनता है, इस दौरान कौन कौन से जो है इंटरमीडिएट्स बनते हैं, यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, इस सब का अध्ययन जो है हम आगे के स्टेप्स में करेंगे। अब अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने से या अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को प्रारंभ करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हम कुछ एरो लगाते हैं, तो उन एरो या तीरों का जो है क्या महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ द एरो इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन, अर्थात कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रियाविधि प्रदर्शन में तीरों का क्या महत्व है। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की दिशा को दर्शाने के लिए जो है हम वक्र तीर संकेतन यानी कर्व्ड एरो नोटेशन का उपयोग करते हैं। यह संकेतन या इस संकेतन में इलेक्ट्रॉन का संचलन या मूवमेंट होता है जो है वक्र तीर के द्वारा किया जाता है। सामान्यतया वक्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो दो सिरे वाला तीर जो है, जैसा कि ये दिखाया हुआ है जो है, ये दो सिरे वाला तीर है जो है, और दूसरा जो है अर्ध सिरे वाला तीर, ये वाला जो दिखाया हुआ है जो है, ये वाला जो दिखाया हुआ है ये अर्ध सिरे वाला तीर कहलाता है जो है। तो पहले हम लेते हैं जो है दो सिरे वाला तीर या डबल हेडेड एरो, यानी इसमें क्या होता है कि जो जब इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट होता है तो हम दो सिरे वाले तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है नीचे के एग्जाम्पल में लिया है, एक ए बी एक यौगिक है जिसमें ए और बीच के बीच में बंध है, तो जब जो पेयर है हमारा जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ए से बी की तरफ माइग्रेट करता है, तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक लोन पेयर जो है एक इकट्ठे हो जाती है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने बॉन्डिंग पेयर के अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन जो है अधिक हो जाता है, जबकि जो परमाणु ए है उस पर जो है धनायन आ जाता है। इसका उल्टा भी हो सकता है। ये किसके कारण होता है? ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। यदि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्डिंग पेयर किधर की शिफ्ट होगा? बी की ओर शिफ्ट होगा, और यदि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो ए की तरफ शिफ्ट होगा जो है, तो ए पर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, साथ में जो है लोन पेयर जो है आ जाएगा जो है। दूसरा है जो है अर्ध सिरे वाला तीर यानी हाफ हेडेड एरो। इसमें क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ए पर और एक इलेक्ट्रॉन बी पर चला जाता है तो इसको हम जो है अर्ध सिरे वाले तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो है एक इधर की तरफ माइग्रेट किया है जो है और एक इधर की तरफ, यानी बी की तरफ और एक ए की तरफ। तो फलस्वरूप क्या हुआ? ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और बी के ऊपर जो है एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये कब होता है? जब होमोलिटिक फिशन होता है, तब इस तरह का जो है ये मुक्त मूलक बनते हैं जो है। और जब हेट्रोलाइटिक फिशन होता है, यानी बिल्कुल सेंटर में से जो है फिशन ना होकर यानी उस तरफ जो है बॉन्ड पेयर चला जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये किस में होता है? हेट्रोलाइटिक फिशन में जो है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, जो विषमांश विखंडन में दो सिरे वाला तीर यानी एक, इसमें दो सिरे, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, तो दो सिरे वाला तीर, जबकि समांश या होमोलाइटिक विखंडन में अर्ध सिरे वाला तीर का प्रयोग किया जाता है जो है। अब हम ये देखेंगे कि होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशंस किस तरीके से होते हैं या क्या होते हैं जो है। जब क्रियाकारक अणु में दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का इस प्रकार से जो है विदलित या फिशन होता है तो दोनों परमाणुओं पर समान रूप से इलेक्ट्रॉन विभाजित हो जाते हैं, और इस प्रकार के विखंडन को हम जो है होमोलाइटिक या समांश विखंडन कहते हैं। इस प्रकार के समांश विखंडन के कारण उदासीन प्रजाति यानी दोनों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये मुक्त मूलक बनेंगे। वो कैसे रहते हैं? उदासीन प्रजाति यानी उदासीन प्रकृति के जो है होते। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है
क्लोरीन 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 का होमोलिटिक फिशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन सीधर माइग्रेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से ये मुक्त मूलक जो है 2 क्लोरीन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ईथेन में जब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड का विदलन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस मिथाइल, तो इसको हाफ एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फलस्वरूप क्या होगा, एक मिथाइल में रेडिकल ये बनेगा, एक मिथाइल रेडिकल ये बनेगा। तो इस तरीके से 2 मिथाइल रेडिकल या 2 मिथाइल मुक्त मूलक जो है हमें प्राप्त होंगे। जबकि हेटेरोलाइटिक फिशन में क्या होगा कि जब क्रियाकारक अणु में दोनों परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध इस प्रकार से विदलित हो कि सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर आ जाएं, तो इस प्रकार के बंध विदलन को हम हेटेरोलाइटिक या विषमांश विखंडन या विदलन कहते हैं। इस प्रकार के बंध विखंडन के कारण आयन, धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं। विषमान विखंडन 2 सिरे वाले तीरों का उपयोग होता है, यानी जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्डिंग पेयर जो है इसकी ओर आकर्षित होगा जो है, और टोटल ये जो है इधर की तरफ जो है माइग्रेट हो जाएगा, और जिससे जो है बी पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पर जो है पॉजिटिव चार्ज। ए एज ए क्या बोलेंगे इसको, धनायन, और बी को जो है ऋणायंस बोलेंगे जो है। इसके विपरीत जब बी के ऊपर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ए की ज़्यादा है, तो ए के ऊपर जो है हमारा बॉन्डिंग पेयर जो दोनों को आपस में जोड़े हुए था वो बॉन्डिंग पेयर जो है ए की तरफ चला जाएगा, तो ए पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और बी पर जो है धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है क्या बन जाता है, जो है एक कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर जो है यदि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है तो बॉन्डिंग पेयर जो है वो X की तरफ चला जाएगा, जिससे X पर जो है ऋणावेश आ जाएगा जो है, और कार्बन जो है पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन क्या कहलाएगा, कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन कहलाएगा जो है। इसी प्रकार से जो है यदि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से कम है तो जो बॉन्डिंग पेयर है वो बॉन्डिंग पेयर किसके ऊपर आ जाएगा, जो है कार्बन के ऊपर आ जाएगा, जिससे जो कार्बन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक स्पीशीज बन जाएगी, या जिसको हम कहते हैं कार्ब ऋणायन या कार्बोकैटायन जो है कहते हैं जो है। अब नेक्स्ट आता है जो है, ये सब इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्योंकि आगे जब मैकेनिज्म में जो है इन सब चीज़ों का जो है प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट आता है जो है आपका अभिकर्मक या रिएजेंट्स क्या होते हैं जो है। फॉर एग्जाम्पल एक अभिक्रिया है AB + CD, तो जिससे उत्पाद बनता है AC + BD, या मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो मिथाइल क्लोराइड और HCl जो है प्राप्त होता है। तो AB क्या कहलाता है, जो है क्रियाकारक या सबस्ट्रेट कहलाता है, और CD क्या कहलाएगा, जो है अभिकर्मक या रिएजेंट कहलाएगा, और AC जो है उत्पाद मेन उत्पाद, और BD जो है बाई प्रोडक्ट। यानी जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो मीथेन तो जो है एज ए क्रियाकारक कहलाएगा और क्लोरीन जो है वो हमारा रिएजेंट कहलाएगा जो है। और जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, हमारा मिथाइल क्लोराइड बनेगा जो है, तथा HCl जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब वह प्रजाति जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक से क्रिया करती है उसे हम जो है अभिकर्मक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है अभिकर्मक की, कि वह प्रजाति जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक के साथ क्रिया करती है उसे हम जो है अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक धनात्मक धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, और उदासीन प्रजाति के होते हैं। अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं जो है, एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और दूसरे होते हैं जो है नाभिक स्नेही जो है अभिकर्मक, यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और दूसरे होंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन की ओर मूव करने वाले। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूक्लियोफाइल जो होंगे उस पर क्या होगा, नेगेटिव, यानी न्यूक्लियस लविंग, यानी अर्थात जो न्यूक्लियस पर क्या होता है, धनावेश होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियस को लविंग करने वाले, अर्थात
वे रिएजेंट जिन पर जो है स्वयं में ऋणावेश होता है। तो यहीं पर हमने और इसको क्लैरिफाई किया है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं। इसको इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाली स्पीसीज, अर्थात वह प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून। इलेक्ट्रॉन से कौन स्नेह करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जो है। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा? वो पॉजिटिवली चार्ज होगा जो है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति को इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। ये प्रजाति अभिक्रिया में उस केंद्र पर आक्रमण करती है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र से अभिक्रिया करती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही सामान्यतः धनावेशित प्रजाति होते हैं तथा अपूर्ण अष्टक वाले जो है उदासीन अणु भी हो सकते हैं, है ना। तो धनाश्रित प्रजाति कौन कौन सी है जो है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, मिथाइल कार्बोकेटाइंस, इथाइल धनाइन, आइसोप्रोपाइल धनाइन, टर्शरी ब्यूटाइल धनाइन, नाइट्रो धनाइन, नाइट्रोजन ऑक्साइड धनाइन, क्लोरीन धनाइन, ब्रोमीन धनाइन, आयोडीन धनाइन और फिनाइल डायजोनियम धनाइन और ये एसिटाइल धनाइन। ये क्या है? सारे धनावेशित वाली जो है प्रजातियां हैं। इनको सबको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और कुछ होते हैं जो है जिनके अष्टक जो है अपूर्ण होते हैं जो है, वो उदासीन अणु कौन कौन से होते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, SO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, BF3, AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, मिथाइलिन। जो मिथाइलिन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके कम है, तो ये जो है क्या कहलाती है? जो इनके अष्टक पूर्ण नहीं है, जिसके कारण से मिथाइलिन स्पीसीज जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून। वैसे तो आप देखेंगे इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे कि भाई इसमें तो जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो जो है इलेक्ट्रॉन रिच है। नहीं, इसमें क्या है? इसका अष्टक पूर्ण नहीं है जो है, कार्बन का जो है अष्टक पूर्ण नहीं है। इस कारण से ये जो है उदासीन अणु की तरह, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो जो है एक 2 हाइड्रोजन के संग शेयर कर लिए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास रह गए जो है। इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, इसलिए जो है मिथिलीन जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। इसी तरीके से इसमें हाइड्रोजन की तरह Cl लगा दिया है, तो डाइक्लोरोमिथिलीन ये भी जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। ZnCl2, इसका भी जो Zn का अष्टक पूर्ण होता नहीं होता। FeCl3 फेरिक ट्राइक्लोराइड। तो इस तरीके से बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जिनके के जो है अष्टक पूर्ण नहीं होते हैं, वो सब के सारे जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज की तरह काम करते हैं। अब आता है जो है नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं। लैटिन वर्ड्स में जो है न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, यानी जो नाभिक को स्नेह करने वाले स्पीसीज होती है वो जो है न्यूक्लियोफाइल कहलाती है जो है। तो अर्थात क्या हुआ? नाभिक को कौन स्नेह करेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होगा वही तो नाभिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक के ऊपर धनावेश होता है जो है। तो इसलिए जो है नाभिक को स्नेह करने वाला कैसा होगा? जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो है, यानी इलेक्ट्रॉन की उसके ऊपर अधिकता होगी, अर्थात वह प्रजाति जो नाभिक को स्नेह करती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति को हम जो है नाभिक स्नेही कहते हैं। यह प्रजाति अभिक्रिया में उस केंद्र पर आक्रमण करती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी या न्यूनता होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र से अभिक्रिया करती है। नाभिक स्नेही ऋणावेशित तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी उसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर हो सकते हैं, या मुक्त उदासीन प्रजाति होती है। तो ऋणावेशित प्रजाति कौन कौन सी होगी? जैसे फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है जो है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है जो है, साइनाइड आयन है, नाइट्रो आयन है, अमीनो आयन है, हाइड्रोक्सी आयन है, थायोहाइड्रोक्सी SH,
हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट, मिथाइल, यानी जो एक तो पहले बताया था मैंने आपको जो है मिथाइल, जिसमें कि जो है आपके पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरा जो है ये मिथाइल जो है मिथाइल एनाइन है। ये क्या है? मिथाइल एनाइन है। इसी तरीके से ये हमारा CCl3 एनाइन है जो है, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जो है। तो ये जो है इस तरह की जो स्पीसीज है, RCOO एसिड कार्बोक्सिलेट है, इथॉक्सी है, या इसके ऊपर भी एक ऋणावेशित होता है। मिथाइल और इथाइल, ये सब जो है किसमें आते हैं? जो हमारे ऋणावेशित प्रजाति। अब कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिस पे जो है लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं और वो उदासीन प्रजाति होती है, जैसे H2O है, इसके ऊपर जो है लोन पेयर है, और एल्कोहल है, या ईथर है, या थायो एल्कोहल है, अमोनिया है, मिथाइल एल्काइल अमीन है, डाई एल्काइल अमीन है, ट्राई एल्काइल अमीन है, RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। इन सब पर जो है लोन पेयर युक्त उदासीन प्रजाति होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस प्रजातियों को हम लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है उसको लुईस अम्ल, और जो नाभिक स्नेही प्रजाति होती है उसको लुईस क्षार कहते हैं। तो इस प्रकार से रिएजेंट्स जो है दो प्रकार के होते हैं, जो है इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स। तो यहाँ हमने आज देखा कि एक तो जो है एरो का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फिशन किस तरीके से होता है जो है, और रिएजेंट जो है कितने प्रकार के होते हैं जो है। तो ये सब जो है आज हमने पढ़ा जो है। आज के वीडियो में जो है ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा जो है। आज के लिए जो है इतना ही, धन्यवाद।